मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, तिल, ग्वार, हल्दी और प्याज की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का की बुआई बीते साल से पीछे सामान्य रही, मंडियों में आवक। ग्वार के भाव में रही नरमी, 35% से ज्यादा घटा ग्वार गम का निर्यात। सी में दायरे में रहे तिल के भाव, 7,000 हेक्टेयर पीछे चल रही तिल की बुआई। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे ग्वार का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मक्का के बाजार से। बता दें कि चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई में गिरावट दर्ज की गई है। बीते साल के मुकाबले मक्का का रकबा 45,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि इस साल खरीफ मक्का की उपज में इजाफा हो सकता है। बात मक्का की आवक की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य ही दर्ज की गई। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का के भाव में गिरावट भी आई है। मक्का की आवक पर नजर डालें तो मंगलवार को अधिकतर मंडियों में इसकी आवक सामान्य है। मक्का की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 8 जनवरी तक रबी मक्का 14,75,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 15,21,000 हेक्टेयर रहा था। यानी चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई 45,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 जनवरी को लाल मक्का का भाव रहा 1,375 रुपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,355 रुपए पर आ गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में पीली मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 11 जनवरी को पीली मक्का का भाव था 1,256 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 11 रुपए टूटकर 1,245 रुपए पर हुए। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के सौदों में 10 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जनवरी को मक्का का भाव रहा 1,310 रुपए, जो 11 जनवरी को 1,300 रुपए था। जबकि ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में 12 जनवरी को हाइब्रिड मक्का 100 रुपए मजबूत होकर 1,300 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 1,275 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार 1,96,30,000 टन की रही थी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मक्का की जो बुआई है वो बीते साल से पीछे चल रही है, ऐसे में क्या कहेंगे आप, इसका जो असर है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर कैसे पड़ सकता है? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है।
जहाँ तक बुआई के रकबे की बात की जाए, हमने देखा है कि रबी में मक्के की बुआई के रकबे में लगभग 3% तक की कमी देखने को मिली है। पिछले साल इसी अवधि में जहाँ मक्के की बुआई 15,21,000 हेक्टेयर भूमि पे हुई थी, वहाँ इस साल अभी तक सिर्फ 14,75,000 हेक्टेयर भूमि पे ही मक्के की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्के की कीमतों में मजबूती का रुख ही कायम रहेगा। जी, तो हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। अभी हालांकि मांग में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती के आसार हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्के की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्वार के बाजार की। बता दें कि देश से होने वाले ग्वारगम के निर्यात में कमी आई है। साल 2020-21 में ग्वारगम का निर्यात 35% से ज्यादा घटा है। वहीं इन दिनों ग्वार के भाव में नरमी का रुख है। मंगलवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक खासी सुस्त दर्ज की गई। ग्वार के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में ग्वार के भाव में नरमी का रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदे गिरावट के साथ हुए हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव में बढ़त भी रही। मंगलवार को राजस्थान और गुजरात सहित अन्य उपज मंडियों में ग्वार की आवक ना के बराबर रही। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 1,44,963 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 2,83,748 टन का हुआ था। यानी बीते 8 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1,38,000 टन से ज्यादा की कमी आई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की पालनपुर मंडी में 11 जनवरी को ग्वार का भाव था 3,707 रुपए। 12 जनवरी को इसका भाव 10 रुपए टूटकर 3,697 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की जामनगर मंडी में ग्वार के सौदों में 252 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जनवरी को ग्वार का भाव रहा 3,463 रुपए, जो 11 जनवरी को 3,715 रुपए था। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 11 जनवरी को ग्वार का भाव था 3,652 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 52 रुपए टूटकर 3,600 रुपए पर हुए, जबकि जयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 12 जनवरी को ग्वार 7 रुपए चढ़कर 3,507 रुपए पर बिकी। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट ग्वार के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लें कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, क्या कहेंगे आप ग्वार के बाजार को लेकर के, क्योंकि इस साल ग्वारगम का निर्यात जो है वो हमने काफी कम देखा है। ग्वार के बाजार भाव की बात की जाए तो मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से ग्वारगम की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में कच्चे तेल की मजबूती से एक तरफ जहां ग्वारगम के निर्यात मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर ग्वार की कीमतों पर पड़ेगा और ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो इन परिस्थितियों में हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में ग्वारगम के निर्यात मांग में बढ़ोतरी का सीधा असर ग्वार की कीमतों पर देखने को मिलेगा। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई ग्वार के बाजार की। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी और तिल की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं तिल के बाजार की। बता दें कि मंगलवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव सीमित दायरे में रहे। हालांकि कुछ मंडियों में तिल के जो सौदे हैं बढ़त के साथ भी दर्ज किए गए। वहीं बात इसकी आवक की करें तो गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित बनी रही। बता दें कि चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। आइए इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल के भाव सीमित दायरे में है। हालांकि कुछ मंडियों में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए हैं। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात और राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित रही। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 जनवरी को काले तिल का भाव रहा 12,250 रुपए। 12 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 12,250 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की सावरकुंडला मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदों में 390 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जनवरी को सफेद तिल का भाव रहा 8,338 रुपए, जो 11 जनवरी को 7,948 रुपए था। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 जनवरी को तिल बिना किसी उतार चढ़ाव के 7,500 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की भरुआ सुमेरपुर मंडी में 11 जनवरी को सफेद तिल का भाव था 8,500 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,500 रुपए पर रहा। तिल की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 8 जनवरी तक देश में रबी तिल की बुआई 38,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 45,000 हेक्टेयर रहा था। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिव जी, तिल के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? तिल के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में तेजी देखने को मिली है। आवक सामान्य है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल में काफी कमी देखने को मिली है। लगभग 14.5% रकबे में तिल की बुआई में कमी देखने को मिली है। पिछले साल जहां इसी अवधि में 45,000 हेक्टेयर भूमि में तिल की बुआई हो चुकी थी, वहां इस साल अभी तक सिर्फ 38,000 हेक्टेयर भूमि में ही तिल की बुआई हुई है। आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद तिल की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इंतजार या फिर फसल की वो बिकवाली करते हैं? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग की मजबूती से तिल की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई तिल के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की जसदण मंडी में मूंगफली का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,200 रुपए। जी हाँ, 5,200 रुपए रहा यहाँ पर मूंगफली का बाजार भाव। और यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,275 रुपए। जबकि बात करें उत्तर प्रदेश की शामली मंडी की तो यहाँ भाव रहा 6,110 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मूंगफली के बाद आइए आपको बता देते हैं मूंग के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तो बता दें यहाँ पर मूंग का भाव रहा 7,250 रुपए। जबकि कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इसके सौदे हुए 6,349 रुपए पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ इसके सौदे हुए 6,010 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अभी आपने जान लिए मूंग के बाजार भाव। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हल्दी के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 12 जनवरी को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का जो भाव है वो दर्ज किया गया 5,534 रुपए। वहीं राज्य की ही सलेम मंडी की बात करें, यहां इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 5,440 रुपए पर। वहीं हल्दी के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 40% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई
गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से 99,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात जो है 69,500 टन का ही दर्ज किया गया था। बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। तो पैदावार में कमी है, निर्यात की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है अभी आपने जान लिया। इस पर आगे आने वाले समय में किस तरह का असर हम देख सकते हैं, जानने के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी हल्दी के बाजार को लेकर? हल्दी के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अच्छी क्वालिटी की हल्दी की मंडियों में आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो जिन किसानों के पास अभी उपज रखी हुई है उन्हें किस तरह की सलाह देंगे आप? वो बिकवाली कर दें या फिर थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बुलेटिन में बात करेंगे प्याज के बाजार की। बता दें कि इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो पिछले साल पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। एक नेट के अनुसार मंडियों में प्याज के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का बाजार भाव रहा 1,900 रुपए, जबकि बात करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो यहां भाव रहा 2,300 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में प्याज के सौदे हुए 3,400 रुपए पर, और वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी की हम बात करते हैं तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 2,600 रुपए पर। बता दें कि बीते 8 महीनों में सब्जियों के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से नवंबर के दौरान सब्जियों का निर्यात 17 लाख टन के पार जा चुका है। तो जान लिया आपने कि सब्जियों का निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है। प्याज के बाजार को लेकर खासतौर पर क्या प्रतिक्रिया हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की, आइए जान लेते हैं। शिव जी, क्या कहेंगे आप प्याज के बाजार को लेकर? प्याज के बाजार भाव की बात की जाए तो ऊंची स्तरों पर कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो गया है। आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी बाजार में एक तरफ जहां आवक की अधिकता देखने को मिली है, इस कारण आने वाले समय में प्याज की कीमतों में दबाव का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी, किस तरह के कदम उठाना उनके लिए मुनाफेदार साबित हो सकता है? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, वो थोड़ा इंतजार जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है, मेरे विचार से उनको जब भी उचित रेट पे मिले मंडियों में अपना माल बेच देना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में ज्वार के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की राजकोट मंडी की हम बात करते हैं तो सफेद ज्वार का भाव यहां दर्ज किया गया 2,950 रुपए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ सौदे हुए 1,420 रुपए पर, और वहीं उत्तर प्रदेश की भरुआ मंडी में जो है इसका भाव रहा 3,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए ज्वार के बाद अब नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का जो भाव है वो दर्ज किया गया 550 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 850 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करते हैं तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,700 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है
है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।